हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स का मार्किंग न्यू पैटर्न बताने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज, कि आपके 12th मैथ से किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप किस चैप्टर को कम मेहनत में तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सभी जानकारी पहले से पता रहता है तो आप अपने स्टडी को बेहतर बना सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी चीज़ों को जानते हैं। तो पहले बात करते हैं 12th क्लास के मैथ की। तो 12th क्लास का मैथ जो है वह दो भागों में बटा हुआ है। एक इसका पार्ट 1 आता है और एक पार्ट 2 आता है। और पार्ट 1 में आपको कुल 6 अध्याय पढ़ना होता है और पार्ट 2 में कुल 7 अध्याय पढ़ना होता है। इस तरह से आपको कुल 13 अध्याय 12th में पढ़ना पड़ेगा। और 13 अध्याय से आपके बोर्ड एग्जाम में 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट 1 से 50 अंक और पार्ट 2 से भी 50 अंक के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका बेसिक जानकारी। उसके बाद के यूनिट बता देते हैं। यूनिट वह होता है जिसमें एक से अधिक अध्याय होते हैं। तो कुल 6 यूनिट होते हैं। पहला यूनिट होता है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद अलजेब्रा होता है। उसके बाद कैलकुलस आपको पढ़ना होता है। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इस तरह से आपका 6 यूनिट होता है, जिसमें से 100 अंक में डिवाइड होता है। तो यूनिट भी बता देंगे साथ ही साथ, और चैप्टर वाइज भी मार्किंग पैटर्न बताते चलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपके प्रथम बुक अर्थात पार्ट 1 में आपको पहला अध्याय मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF। तो ITF से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 8 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। और जाके ये दोनों चैप्टर मिलाकर, ये दोनों चैप्टर आपका किस यूनिट में आता है? तो रिलेशन एंड फंक्शन में आता है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री जो है यह एक फलन के रूप में ही पढ़ते हैं। तो यह एक यूनिट के अंतर्गत आता है जिसका नाम होता है रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। फिर दूसरा यूनिट में आते हैं जिसमें हम आपको आव्यूह और सारणिक पढ़ते हैं, जिसमें हम आव्यूह और सारणिक को पढ़ते हैं। तो तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस, जिसका हिंदी होता है आव्यूह मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 7 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। उसके बाद देखिए 4th चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। तो सारणिक से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10 अंक यहाँ हो गया और 13 अंक यहाँ हो गया। 23 अंक के प्रश्न आपके 2 यूनिट से पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 4 अध्याय आते हैं। तो हम आपको बताते हैं कम मेहनत में किसे आप तैयार कर सकते हैं। तो जो आव्यूह और सारणिक है, इसे आप कम मेहनत में तैयार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा, और मेहनत तो आपको पूरा करना ही होगा, क्योंकि अगर फुल अंक चाहिए तो खूब मेहनत करना पड़ेगा। और कम मेहनत इसमें इसीलिए लगता है क्योंकि यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह अलजेब्रा है। तो इस तरह से आपके 23 अंक समाप्त हुए। उसके बाद देखिए मेन आता है कैलकुलस। तो आपका पार्ट 1 में भी कैलकुलस है और पार्ट 2 में भी कैलकुलस है। इस तरह से फैला हुआ है, और इसमें कुल आपको कितना अध्याय पढ़ना पड़ेगा? 1 अध्याय हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 अध्याय आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो 5 अध्याय कौन कौन से हैं? और कैलकुलस ही आपके बोर्ड एग्जाम में 44 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कैलकुलस से पूछ जाते हैं। तो चलिए उसको भी बता देते हैं। यहाँ पर हम देखिए अंडरलाइन कर दिए हैं कि इतना तक जो है ना आपका कैलकुलस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कैलकुलस में देखिए कितने यूनिट आते हैं। पहला यूनिट आता है इसमें चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, संतत्य तथा अवकलनीयता। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 15 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। इसमें संतत्य कंटिन्यूटी से कम प्रश्न आते हैं, जो है ज़्यादा प्रश्न आपका डिफरेंशिएबिलिटी से रहता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए रहता है। तो उससे 15 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के प्रयोग। तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है इंटीग्रल्स अर्थात समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए है समाकलन के अनुप्रयोग, जिस प्रकार से अवकलज के प्रयोग हुए उसी प्रकार से समाकलन के अनुप्रयोग हो गए। तो इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। इस तरह से आप जोड़िएगा तो आपको 44 अंक पूछ जाएगा। देखिए 15 7 कितना होता है? 22 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी है 10 10
5 5 10 हो जाएगा और 12 22, तो 22 22 मिलाकर कुल 44 अंक के आपके कैलकुलस से प्रश्न रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए आप है सदिश और बीजगणित। तो सदिश अलजेब्रा है, वेक्टर अलजेब्रा, तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 9 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। उसके बाद देखिए चैप्टर है 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। ये दोनों मिलकर एक यूनिट बनाता है जिसका नाम होता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 17 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। उसके बाद देखिए एक नया यूनिट है जिसमें यूनिट भी एक ही है और चैप्टर भी एक ही है, इसमें आते हैं रैखिक प्रोग्रामर, तो लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। उसके बाद लास्ट दिया है चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। ये आप जब से मैथ पढ़ते होंगे 6 7 8 9 10 सब में प्रोबेबिलिटी रहता है, थोड़ा एडवांस होते जाता है, तो इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कुल 10 अंक के प्रश्न पूछ जाते हैं। इस तरह से आपका कुल 100 अंक का प्रश्न आपके 12th मैथ से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।